दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉग्स में। आज हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे जो सुअर की गांड और उसका मुंह बराबर है, जो मुंह खोलते ही विष्ठा करने लग जाता है, जो कि आपको टीवी चैनलों में बकरे की दाढ़ी रखा हुआ दिख जाएगा आपको। उसी व्यक्ति के ऊपर बात करेंगे जो मुंह से हकता है, जो बात बात पर मुंह से हक देता है, किसी भी बात पर तुरंत उसको हकना रहता है। उसी व्यक्ति की बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये व्यक्ति है कौन। ये एक प्रवक्ता कहता है खुद को, ये व्यक्ति खुद को प्रवक्ता कहता है, इसको इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं। ये तो इसके हिसाब से हुआ कि ये अपने आप को क्या सोचता है, क्योंकि सोचने के लिए तो कोई भी इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो वैसे ये इंसान अपने आप को प्रवक्ता सोचता है, लेकिन वास्तव में ये एक बबस, ये मुंह से हकने वाला व्यक्ति वास्तव में एक बाबासीर के समान है, जो हर डिबेट में बैठकर अपने मुंह से हकता रहता है। और ऐसा कोई डिबेट नहीं होगा जिसमें ये बेइज्जती नहीं करवाता होगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि इसको इतनी उठाकर इसके सीट से इसको भगा दिया गया, लेकिन फिर भी ये इतना बेशरम है कि फिर मुंह से अपना हगने के लिए आ जाता है बार बार। इसकी सुबह गाली से होती है और रात भी गाली से होती है। ये ऐसा व्यक्ति है। इसकी इज्जत देखना है तो आपको डिबेट में जाना पड़ेगा, जो आपको इसकी इज्जत के बारे में पता चलेगा कि लोग इसकी कितनी इज्जत करते हैं और ये कितना इज्जतदार व्यक्ति है। एक बार नहीं, कई बार इसको भगाया जा चुका है स्टेज से, लेकिन ये फिर भी सुअर है तो ये कभी बाज नहीं आता गू करने से, मुंह से हग रहा है। सुअर भी इससे अच्छे होते हैं। आप अगर इसका डिबेट देख लेंगे और सुअर को देख लेंगे तो आपको सुअर क्यूट लगने लग जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति कभी आपको क्यूट नहीं लगेगा। अभी तो रिसेंट में ये एक डिबेट में किसी महिला से मार खाया। जाओ जाओ जाओ। नहीं, इस्लाम का चल निकल यहाँ से। मेरी औकात कैसी हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। आप हर किसी को क्यों धमका देती? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। सिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। सिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। सिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। सिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिए। सिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो सिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। सिना शब्द बोल। सिना शब्द बोल। आप कभी बात करेंगे। सिना आप इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। सिना शब्द जो कि बहुत ज़रूरत थी। और जैसे ही इसको लगता है कि मैंने कुछ गलत बात बोल दिया, महिला मेरे ऊपर केस कर सकती है, तो तुरंत ये पैर पकड़कर सॉरी भी बोल देता है। ये ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि डिबेट में दूसरे लोगों के सामने हीरो बनने के लिए तुरंत कुछ भी बोल देगा, उल्टा सीधा मुंह से हक देगा, लेकिन जैसे ऑफ द कैमरा जाएगा तो तुरंत माफ़ी मांग लेगा पैर पकड़ के, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, ऐसा है वैसा है बोल के। और ये तो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव बनकर डिबेट में आता है, लेकिन इसको कितना इस्लाम के बारे में पता और कितना ये इस्लाम के बारे में जानता है इसको खुद नहीं पता। ये खाली बकैती करने के लिए इसको बुलाया जाता है, क्योंकि मीडिया का एक ही मकसद है, टीआरपी के कारण ऐसे जाहिल व्यक्ति लोगों को बुलाया जाता है। तो उस कारण इसको बुला दिया जाता है ताकि डिबेट में कुछ बाबासीर जैसी बातें बोल सके। ये बाबासीर वाला व्यक्ति लोगों को उनके पृष्ठ भाग में बाबासीर होता है, इसके मुँह में बाबासीर हो गई है। अब पूरा मवाद से भरा हुआ है इसका मुँह। और इसको अगर कुछ या अगर किसी बात में, डिबेट में किसी बात में फंस गया तो ये गाली देने लग जाता है तुरंत। किसी भी प्रकार के आपको एकदम लांछित करने का प्रयास करेगा, आपको कुछ भी बोल सकता है, ये मुंह से हगने का कार्य करेगा। कुरान या कुरान? कुरान पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। काजल हिंदुस्तानी नाम की एक हरामखोर एक ऐसी महिला। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है
ये ऑडियो बंद ऑडियो बंद। गोड से की नाजायज औलादे, गोड से की नाजायज औलादे। तो मोदी से आजादी, ठीक है, बच्चा आजादी बोल नहीं पाता, बच्चा कहता है आजादी, ठीक है, 3 साल की बच्ची कहती है, आप कहते हो उससे कि देखिए बस एक कदम और बढ़ाइए और पूरे भगवा का सफाया जो है यहाँ से हिंदुस्तान से हो जाएगा। उन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। अब ये सब अर्थात गाली देने का ऐसा उटपटांग बात बोलेगा जो कि एक व्यक्ति को शोभा नहीं देती किसी नेशनल टेलीविजन पर, लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है, तो सुअर है ना। उपलब्धि के नाम पर इसको ए से जेड तक गाली आती है। उपलब्धि के नाम पर इसकी उपलब्धि यह है कि ये ए से जेड तक पूरी गाली दे सकता है, नॉन स्टॉप गाली दे सकता है, इतना इसकी उपलब्धि है। कांड और इसका मुंह एक बराबर है, आप दोनों को अलग नहीं देख सकते, दोनों का काम एक ही है। और इनको एक ही व्यक्ति इसको सीरियस लेता है, ये खुद अपने आप को सीरियस लेता है बहुत ज़्यादा। इसको देखकर इसके माता पिता को ऐसा लगता होगा कि काश उस रात हम कॉन्डम का यूज़ कर लेते तो ऐसे भकंदर वाला बच्चा पैदा नहीं होता, बवासीर वाला बच्चा पैदा नहीं होता। वो खुद ही शर्मसार होते होंगे इसको देखकर कि काश उस रात हम या तो जल्दी सो गए होते या तो प्रोटेक्शन का यूज़ कर लिए होते तो ऐसे बवासीर वाला बच्चा पैदा नहीं होता। अब इतना ही नहीं, इसके ऐसे ऐसे भारत को तोड़ने वाले जहरीले बयान हैं, आप सुनिए इसको, तब आपको समझ आएगा कि ये कितना जाहिल व्यक्ति है। और ये पहली बार जब मीडिया में आया, जब शाहीन बाग चल रहा था, तब वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनकर, शाहीन बाग के रिप्रेजेंटेटिव बनकर मीडिया में आया था और पता चला कि ये कोई शाहीन बाग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये इतना मक्कार इंसान है जो फेमस होने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है और कहीं भी किसी का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँच सकता है। ये चिपकली की गांड जैसा मुँह लेके कहीं भी पहुँच जाना है और हर इंसान से, मतलब जैसे रोड में चल रहे हैं तो इनको थप्पड़ मार के कोई भी गाली दे सकता है। ये बार बार लात खाने का काम करते ही रहते हैं। इस चूतिया को लगता है कि भारत को तोड़ने के लिए बात भी, इसकी चूतिया की भारत को तोड़ने वाली बात भी सुने कि किस प्रकार से भारत को तोड़ने की मंशा रखता है। हम यूं ही इसको इतनी अभद्र भाषा नहीं बोल रहे क्योंकि ये इस लायक है, जिस थाली में खाता है उसी में आगने का कार्य करता है। ये अरे बाप का देश, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? बिल्कुल बनाई जाएगी। इस व्यक्ति का जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये गाली खा सके और ऐसे भारत के लिए अपने मन में घृणा पाल सके। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए अवश्य बताए, जो भारत के लिए इतनी घृणा अपने मन के अंदर रखता है, भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। वैसे राष्ट्र की अवधारणा तो इसमें नहीं है, लेकिन इस्लामिककरण करना चाहता है वो। ये इस प्रकार की मंशा लेकर डिबेट में बैठता है ताकि इसके जैसे टट्टी सोच रखने वाले व्यक्तियों को भी ये प्रोत्साहित कर सके और ये उनका मनोबल बढ़ा सके और उनको भी अपने इस रास्ते पर चला सके। इस कारण ये इतनी बेइज्जती करने के बाद भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता। इतने इसको थप्पड़ पड़ चुका है, बार बार को भगाया जा चुका है, इतनी गाली खाता है, फिर भी ये सुधरता नहीं क्योंकि घृणित मानसिकता है ना इसके अंदर। तो ये कहाँ से सुधरेगा? घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति ये कभी नहीं सुधर सकता। इसका इलाज भारत का कानून ही कर सकता है, जो कि इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई होगी तभी ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं ये। और ये तुरंत जाके इंस्टा में भारत में एकदम भाईचारा है, पहले बोला कि भारत के बारे में गलत बोल दिया, फिर तुरंत पता चला कि इसको अभी तो लताड़ा जाऊंगा मैं, तो तुरंत जाके भारत में भाईचारा है, एकजुटता है, ऐसा ऐसा बघारने लगा चूतिया। और आप इस व्यक्ति को किस प्रकार देखते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।